हेलो। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ, तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हो रही थी। और तुम? मैं भी ऑफिस में हूँ, बस निकलने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से। घर जाकर तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। तुम तो बहुत ही सुघड़ इंसान हो भाई। यानी ज्यादा तो नहीं, मगर तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज रहा हूँ मैं। वो सीधा तुम्हें घर ले आएगा और शाम को वापस भी छोड़ देगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोहान जा चुका, मम्मी जा चुकी और रह गई मैं। हेलो जान। अपो कैसे हो? क्या हम आज शाम मेरे घर पे मिल सकते हैं? मैं जरूर आता, मगर आज रात उमर और जैनब साहिबा डिनर पर आ रहे हैं, आना मुश्किल होगा। आज सुबह ही तो उन्हें देखा है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। उमर से ऑफिस में ही बात हुई। समझ गई। खैर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? पता नहीं क्यों मुझे अंदर अजीब सी उदासी हो रही है। अम्मी जा चुकी है, रोहान जा चुका है और तुम भी यहाँ नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, बस आज रात मैनेज कर लो। अच्छा ठीक है। शायद हो सकता है कि प्रेगनेंसी की वजह से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? पता नहीं, एक अजीब सा खलल है दिल में। एलिफ मेरी जान, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी सेहत ठीक है, हम साथ हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन खैर इट्स ओके, मेरी तरफ ध्यान मत दो ज्यादा। हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारी गाड़ी को तुम्हारे हिसाब से बनवा रहा हूँ और ड्राइवर कल आ जाएगा, तुम्हारे साथ ही रहेगा 24 घंटे। अपो मुझे ड्राइवर नहीं, दरअसल तुम्हारी जरूरत है। और मुझे तुम्हारी। मेरी जान, मैं वाकई तंग आ चुका हूँ, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। कहना क्या चाहते हो? मैं सोच रहा हूँ कि मौका देखकर मरियम से बात कर लूँ। अपने बच्चे को छुपकर पालना नहीं चाहता मैं, खासकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहता। कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ और उसके बाद वापस नहीं जाऊंगा। एलिफ, ये तुम क्या कह रहे हो अपो? अचानक से ऐसा क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ, मैं काफी अरसे से इस बारे में सोच रहा हूँ। अब मुझसे मजीद कुर्बानी नहीं दी जाती। आइंदा से मैं खुद को नजरअंदाज नहीं करूंगा, खास तौर पर तुम्हें। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। और मैं भी।